अब देखो, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। जो भी पोजीशन हमारे को दे रखी है ये सवाल, इसको हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। ठीक है भाई। अब देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जो कि क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग में होता है। क्षेत्र की लंबाई यानी मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। समझ में आ गया। अब देखो, सबसे पहले तो आयताकार भूखंड कैसा होगा, आयत कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है भाई, ऐसा ही होता है ना, जिसकी ये तो है लंबाई और ये है चौड़ाई। चौड़ाई को मतलब हम ये लिख सकते हैं, माना कि चौड़ाई जो है, मतलब भाई चौड़ाई ऐसे होती है ना, चौड़ाई में माना कि चौड़ाई x है, क्या है, चौड़ाई x है। और फिर प्रश्नानुसार, प्रश्न को आप ध्यान से देखें कि ये क्या कह रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुणा से भी एक अधिक है, मतलब 2 डबल तो है। इसका मतलब है लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, लंबाई, हाँ, इसको अगर 2 से गुणा करेंगे, इसको डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा ना, और प्लस एक और देंगे इसको, तो ये लंबाई हो जाएगी ना, क्योंकि एक और अधिक है उसमें। एक सपोज तौर पे माना कि इसकी चौड़ाई 8 मीटर होती, तो 8 दूना 16 और 1 17 हो जाता लंबाई, तो हमने x माना है। ठीक है। अब आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, तभी तो क्षेत्रफल निकल के आ जाता ना, फिर जो भी उसका क्षेत्रफल होता है निकल के आ जाता है। इसका मतलब लंबाई कितनी दे रखी है, x दे रखी है ना, कोष्टक बंद, इसके बीच में गुणे का चिन्ह है, यानी कि 2x + 1, मतलब अरे भाई चौड़ाई या लंबाई एक ही बात है, आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको। आप चाहे तो लंबाई गुणा चौड़ाई लिखें, तो पहले लंबाई, सॉरी पहले ये लिख दो, कोई बात नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई लिखोगे आप 2x + 1 कोष्टक बंद गुणा चौड़ाई कितनी है, x है, बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है, अरे 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो, इसका मतलब कोष्टक के बाहर जो भी संख्या है वो दोनों पदों से गुणा होगी, यानी कि 2 को x से गुणा करोगे क्या आएगा, 2x² प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर 528। जब इसका पक्षांतर शून्य के बराबर रखेंगे ना इसको, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के x, ये प्लस का इधर आके माइनस का 528 बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा, 0। अतः ये द्विघात समीकरण है, मतलब हमने कन्वर्ट कर दिया है, द्विघात समीकरण है ना, समीकरण। ठीक है लिख दो, या हमने निरूपित कर दिया, कहने का मतलब यही आंसर है, आप किताब में आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है धनात्मक, यानी कि यदि एक पूर्णांक है ना, एक पूर्णांक माना x है, तो दूसरा पूर्णांक क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे माना कि सपोज तौर पे अगर 1 है, 1 में 1 और जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना, तो क्रम से ही है, इसका मतलब x है, तो दूसरा पूर्णांक होगा x + के 1, यही तो होगा। ये दोनों पूर्णांक हो गए, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। कहने का ये मतलब है बिल्कुल सरल है, x गुणा x + के 1 बराबर 306। x को x से गुणा करेंगे तो x², इसको गुणा करेंगे तो प्लस का x बराबर 306, इसका पक्षांतर कर दो इधर, तो ये हो जाएगा x², ठीक है ना, x² प्लस का x प्लस का इधर आके माइनस का 306 बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। ये बन गई भाई आपकी द्विघात समीकरण। ठीक है, ठीक है, उतार लो इसको। हाँ भाई, अब देखो हम दूसरे का तीसरा सवाल पढ़ेंगे। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु वर्षों में या वर्षों का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या है? अब अभी हम फिलहाल के लिए रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है,
वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या है भाई? x वर्ष। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो माँ है उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 है ना, तो यानी कि हम x प्लस 26 वर्ष देंगे तभी तो ये इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी। अब बाद में ये कह रहा है उनकी वर्तमान आयु और इनका जो गुणनफल है वो 360 है। कब? 3 वर्ष पश्चात। हाँ, मतलब 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष नहीं, 3 वर्ष और ऐड करेंगे इनके अंदर, इनको 3 वर्ष और देंगे, यानी x को भी हम क्या देंगे? x प्लस 3, और इसको भी क्या देंगे? गुणा कोष्टक x प्लस के 26 प्लस के 3, फिर बराबर इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है? 360 हो रहा है। ठीक है, तो अब बनाओ द्विघात समीकरण। इसका मतलब है ये इससे गुणा होगा। तो पहले तो आप देखो x प्लस के 3 कोष्टक बंद, तो कोष्टक बंद फिर से करो, और x प्लस के 26 और 3 कितने होते हैं? 29 बराबर 360। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका मतलब है ये पद दोनों पदों से गुणा होगा। आप x को तो लिख दो बाहर, अंदर लिखो x प्लस के 29 और कोष्टक बंद कर दो, और प्लस के 3 को तो लिखो आप बाहर, अंदर लिखो x प्लस के 29 बराबर 360। जब x को 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x को 29 से करेंगे तो 29x है ना, प्लस इसको इससे करेंगे तो 3x, और प्लस इसको 9 3 27 का 7 हासिल का 2, और 3 दूना 6 और 2 8, 87 होते ना, बराबर 360। अब इसका पक्षांतर इधर कर लो है ना, 0 के बराबर रखेंगे ना, द्विघात समीकरण बनानी है अपन को। ये हो जाएगा x स्क्वायर, और अब ध्यान रखना यहाँ पर 29x और 3x कितने हो जाएंगे जुड़ के? 32x हो जाएगा ना भाई। तो ये हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा? 32x, और प्लस का 87 अपनी जगह ही है, और 360 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 360, और बराबर यहाँ पर क्या बचेगा? 0। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर, यानी ये रहेगा x स्क्वायर प्लस के 32x, अब 87 माइनस 360, 87 में से 360 273, वेरी गुड। तो किसका? माइनस का बचेगा ना, माइनस का 273 बराबर 0। ये भाई आपके द्विघात समीकरण बन गई, और यही आंसर है, ये द्विघात समीकरण तैयार है।